लिखा है, देखो भाई ध्यान से। क्वेश्चन कहता है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. It means that एक रोप है जो कि एक पोल के टॉप से बंधी है और ग्राउंड से बंधी है। क्लियर बात है? एक ये पोल है, यहां से एक रोप बंधी है। इस पोल को मान लेते हैं ए बी और इस पॉइंट को जहां से रोप बंधी है ग्राउंड पर, इसे हम लोग मान लेते हैं क्या? सी। अच्छा, यहां पर रोप की आपको दे रखी है लेंथ कितनी? 20 मीटर। और आपको यह भी बताया गया है कि जो रोप है वो कितना एंगल बनाती है ग्राउंड के साथ। तो ये ग्राउंड के साथ बनाती है बच्चों 30 डिग्री। एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो सबसे पहले जो कंटेंट है वो लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, देखो आपको लेंथ पता है किसकी? रोप की लेंथ पता है कितनी बेटा? एसी कितना दिया है ये? 20 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है? आपको हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है जो कि बच्चों ए बी है। आपको हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है। क्लियर बात है? कोई इशू नहीं है। अब इधर देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं इसमें। इधर ध्यान दो बेटा, आपको फाइंड करना है ए बी। आपको गिवन क्या है? अच्छा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आप मुझे ये बताओ, राइट एंगल के सामने जो साइड बनती है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। इस एंगल के सामने कौन जाता है? परपेंडिकुलर। और ये बेस। क्लियर? आपको फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर। आपको पता क्या है? हाइपोटेनस। आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे बताओ जो हाइपोटेनस एंड पोल में रिलेशन करता है। साइन, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी आप लोग कैरी करेंगे क्या बच्चों? आप लोग कैरी करेंगे साइन 30 डिग्री। साइन थीटा नहीं लिखेंगे, साइन 30 लिखेंगे क्योंकि एंगल गिवन है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो भाई साइन 30, आपको पता है यहां पे परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। और हाइपोटेनस कौन है? ए सी। साइन 30 की वैल्यू 1 बाय ए बी आपको फाइंड करना है। और ए सी कितना है बच्चों? 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2ab इज इक्वल्स टू 20। और यहां से ए बी फाइनली आएगा 20/2 और ए बी फाइनली आ जाएगा 10 मीटर। और यहां से आप इंप्लाइज करके लिखो, इट इंप्लाइज दैट हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल्स टू 10 मीटर। और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? इसके बाद अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कहता है आपको कि हमारे पास एक ट्री है और ये ट्री मैंने मान लिया बच्चों ए बी। ये एक ट्री है। अब ये कहता है ट्री इज ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। अब ये ट्री ब्रेक होता है और उसका ब्रोकन पार्ट नीचे जमीन पे गिरता है। इट मींस दैट मैं मान लेता हूं कि ये जो ट्री है ये इस पॉइंट से ब्रेक होता है और यहां से ब्रेक होने के बाद ये ट्री जमीन पे आके गिरता है। बात समझ में आ गई? और ये कहता है कि जो ट्री है उसका जो टॉप है जहां वो जमीन पे आके लगता है, ग्राउंड पे जहां टच करता है, वो पॉइंट इसके फीट से 8 मीटर डिस्टेंस पर है। कितने मीटर डिस्टेंस पर है? क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। कहता फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखो बच्चों, ये ट्री का कौन सा पार्ट है?
ये ब्रोकन पार्ट है ट्री का, ठीक है भाई, और ये अनब्रोकन पार्ट है, तो ये भी ब्रोकन पार्ट है। बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इधर ध्यान दो, एंगल भी बता रखा है क्वेश्चन के अंदर, हमने मेंशन नहीं किया, एंगल बता रखा है बच्चों 30 डिग्री। मतलब यहां जो ये एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं कहेंगे, ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाता है वो 30 डिग्री बनाता है। अब देखो एक बात बताओ, इधर ध्यान दो, अगर मुझे ट्री की हाइट फाइंड करनी है तो मुझे एक तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, और एक मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए। भाई एक बार मुझे इसका अनब्रोकन पार्ट पता चल जाए और ब्रोकन पार्ट पता चल जाए, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, क्योंकि देखो जो डिस्टेंस ये है ना वही डिस्टेंस ये है, तो मेरा टारगेट है मैं इन दोनों पार्ट को फाइंड आउट करूं। क्लियर है? अब सबसे पहले आप ये देखो कि आपको गिवन क्या है। देखो ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, और ये बच्चों इधर वाला ये परपेंडिकुलर है। मतलब एक तो टारगेट है आपका परपेंडिकुलर और एक टारगेट है आपका हाइपोटेनस। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग लगाते हैं बच्चों इन राइट ट्राइंगल। इधर ध्यान दो, राइट ट्राइंगल सी बी डी, और मेरा टारगेट फिलहाल परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। भाई एक पता होना चाहिए, एक अननोन और एक नोन होना चाहिए। बात समझ में आई ना? इन दोनों में रिलेशन बनाना है। परपेंडिकुलर बेस तो 10 बनाएगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, तो लगा देते हैं tan 30 डिग्री, और tan 30 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मींस दैट tan 30 परपेंडिकुलर बनेगा BC और बेस बनेगा BD। tan 30 कितना होता है? 1/√3। BC आपको कैलकुलेट करना है और BD आपको गिवन है 8। BD आपको गिवन है 8, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 BC इज इक्वल्स टू 8 आएगा, और BC आपका 8/√3 आएगा, और BC अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूं उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका 8√3/3। ये देखो हमने BC फाइंड आउट कर दिया। बात समझ में आ गई? BC हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी हमारा दूसरा टारगेट रहना है CD। समझ रहे हो? इस बेस की हेल्प से ही निकालेंगे। चलो, इन राइट ट्राइंगल, अगेन सेम ट्राइंगल है आपका BCBD। देखो इस बार क्या करना है, इसमें इस बार बेस पता है, हाइपोटेनस निकालना है, तो कोस लगा दो, ठीक है, क्योंकि कोस 30 आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यहां से हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं, तो कोस 30 भाई बेस आएगा BD और हाइपोटेनस जाएगा CD, ठीक है ना, तो ये आएगा BD अपॉन CD। आपको पता है कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो यहां पर मेंशन कर देते हैं √3/2, और जरा BD कितना है बच्चों? 8, यहां मेंशन करेंगे 8, और CD आपका टारगेट है, CD आपका टारगेट है। √3 CD इज इक्वल्स टू 16, CD इज इक्वल्स टू 16/√, फिर से रेशनलाइज कर दो तो CD आएगा 16√3/3। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको लेंथ ऑफ द ट्री निकालनी है तो क्या मैं BC और CD को ऐड करके निकाल सकता हूं? तो जो लेंथ ऑफ ट्री आएगा बच्चों, इट विल बी, CB लिखा है हमने, BC लिखा है, BC लिखा है, BC प्लस CD। BC कितना है? 8√3/3। क्लियर? और कितना लिखा है यहां पे? 16√3/3। एक काम करते हैं, इधर ध्यान दो भाई, बेसिस दोनों के सेम है ना, सॉरी
डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो दोनों पे एक बार लगा दो 3, ये आएगा 8√3 और 16 अगर आप √3 कॉमन ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए तो 8 + 16 आएगा। और फाइनली ये कितना हो जाएगा भाई, √3 × 24, 3 से कट कर देते 8 बचेगा, और ये आ गया बच्चों 8√3। इट इंप्लाइज दैट जो हाइट ऑफ ट्री है, ये कितना आ जाएगा 8√3 मीटर, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आ गई? तो फाइनली हाइट ऑफ द ट्री कितना आएगा 8√3। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर पार्क के अंदर 2 स्लाइड इंस्टॉल करेगा। कहता है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर। पहली स्लाइड उन बच्चों के लिए होगी जो 5 साल से छोटे हैं। शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट 1.5 मीटर। मतलब जो यहां पर पहली स्लाइड बनाई जाएगी वो किन के लिए बनाई जाएगी, फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। और ये कह रहे हैं कि इनके लिए जो स्लाइड बनाई जाएगी उसकी हाइट रखी जाएगी 1.5 मीटर, और एंगल कितना दिया है बच्चों, ठीक है ना, ये कहता है इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ठीक है, तो जो स्लाइड बनाई जाएगी वो कुछ इस तरह से होगी। हाइट रखेंगे उसकी कितनी 1.5 मीटर, और एंगल कितना मेंशन किया गया है 30 डिग्री। और इन्होंने पूछा पता क्या है आपसे, लेंथ ऑफ दी स्लाइड पूछी है, मतलब ये जो स्लाइड है इसकी लेंथ पूछी है। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन कैरी कर लेते हैं फिर सॉल्व कर लेंगे इसको। कहते वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड at a height 3 meter and inclined at an angle 60 degree to the ground, what should be the length of the slide in each case? तो यहां पर अगर हम लोग सेकेंड वन बात करें फॉर एल्डर चिल्ड्रन, तो इनके लिए कुछ अलग से बात बोली गई है। क्या बोलिए, इन्होंने कहा कि इनके लिए एक स्टीप स्लाइड बनाएंगे और उस स्लाइड की हाइट हम लोग रखने वाले हैं इस बार 3 मीटर, तो इसको नाम देते हैं PQR, और एंगल दिया इन्होंने 60 डिग्री। कहता है कि दोनों स्लाइड्स की लेंथ बताओ, मतलब 2 अलग क्वेश्चन है, यहां भी स्लाइड की लेंथ बतानी है और वहां भी स्लाइड की लेंथ बतानी है। सबसे पहले इन राइट ट्राइंगल ABC में फॉलो करते हैं। इधर ध्यान दो बच्चों, आपको पता क्या है परपेंडिकुलर, आपको फाइंड क्या करना है हाइपोटेनस। तो भाई हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में कौन लगाता है साइन, तो लगाओ साइन 30 डिग्री। फाइनली यू विल गेट व्हाट AC अपॉन CB, पर 1/2 आएगा। AC 1.5 और CB आपको फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। CB इक्वल्स टू 2 × 1.5, CB कितना आ गया 3 मीटर। इसका मतलब क्या है, तो जो यहां पर लेंथ ऑफ स्लाइड आ रही है इस कंडीशन में कितनी आ रही है भाई, मतलब जो चिल्ड्रन है बिलो द 5 ईयर्स उनके जो लेंथ ऑफ स्लाइड रहेगी वो रहेगी 3 मीटर। सेम यहां भी सॉल्व करना है। इन राइट ट्राइंगल PQR। अब आप देखो बेटा, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। रिलेशन फिर वही लगाना है, साइन 60 लगेगा इस बार। परपेंडिकुलर PQ है और हाइपोटेनस PR है। √3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू, PQ 3 है और ये आपको फाइंड करना है PR। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 PR इज इक्वल्स टू 6, और यहां से बच्चों PR आएगा 6/√3। और मैंने आपको बताया था कि √3 डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, इसको कर देंगे रेशनलाइज, और जब रेशनलाइज करोगे तो कितना आएगा
ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बच्चों PR विल बी 6 √3/3, और फाइनली PR विल बी 2√3 आएगा। इसका मतलब अगर हम फाइनली स्टेटमेंट लिखें तो यहां पर जो लेंथ ऑफ स्लाइड रहेगी, इट विल बी 2√3 मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? स्पीडली नोट डाउन करो, देन क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखो भाई, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इट मीन्स दैट, क्वेश्चन कहता है कि एक टावर है हमारे पास, और इस टावर को हमने मान लिया बच्चों AB। ये कहता है इस टावर से 30 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इस टावर से 30 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। बात समझ आई? यहां से जब टावर को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? 30 डिग्री। तो ये है टावर। इसका मतलब हमें AB फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? AB को चाहो तो आप H भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो भाई हाइट ऑफ आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, और हाइट ऑफ टावर बच्चों है AB। कितना है? AB। बात समझ में आ गई? आप H लेट करो ना करो, छोटा सा क्वेश्चन है, इतना इश्यू नहीं है। चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो ये बेस है जो पता है आपको, और जो फाइंड करना है वो क्या है? परपेंडिकुलर। जो पता है वो बेस है, जो फाइंड करना है वो परपेंडिकुलर है। बेस परपेंडिकुलर में रिलेशन कौन बनाएगा? कोसेक कैसे बनाएगा? कोसेक तो हाइपोटेनस अपॉन होता है, ये बनाएगा tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन बनाएगा? tan बनाएगा। तो लगाओ इन राइट ट्राइंगल ABC, यहां लगाएंगे बच्चों tan 30 डिग्री। इट इज परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। 1/√3 वैल्यू होती है tan 30। AB को AB छोड़ दो, चाहो तो H भी लिख सकते हो। और ये कितना आएगा भाई? 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3AB इज इक्वल्स टू 30। क्लियर? यहां से AB आएगा आपका 30/√3। अब इसको रेशनलाइज करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों? √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई। फाइनली यू विल गेट 30√3/3। कटिंग कर देंगे, AB विल बी tan√3। और मेरे ख्याल से AB ही हाइट है इस टावर की। इट इंप्लाइज दैट जो यहां से बच्चों हाइट ऑफ टावर आ रही है, कितनी आ रही है? tan√3 मीटर। और यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर है? स्पीडली नोट डाउन करो, देन क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर फ्लाइंग कर रही है। तो एक काम करते हैं, ये मान लेते हैं एक काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर है ये काइट। आगे लिखा है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। देखो भाई, ये कहते हैं कि काइट जो है एक स्ट्रिंग से ग्राउंड से बंधी है एक पॉइंट पर, और यहां पर ये जो एंगल बनता है ये 60 डिग्री बनता है। तो इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी लेट कर लेते हैं बच्चों, इसको कर लेते हैं सी। और आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो भाई ये है स्ट्रिंग,
जिसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो यहां पर एक चीज देखो बच्चों, अगर आप हाइट देखें, हाइट ऑफ काइट, जो कि हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी। तो हाइट कितनी है, ए बी कितना दिया है बेटा, 60 मीटर। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो कि कितना होगा बच्चों, ए सी, कितना है ये फाइंड करना है। क्लियर? तो भाई ये तो गिवन है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है। 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, इसका मतलब रिलेशन चाहिए परपेंडिकुलर एंड, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में कौन रिलेशन देगा आपको, साइन देगा। तो लगाते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, यहां पर लगाएंगे हम लोग साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा बच्चों ए बी, और हाइपोटेनस आपका आ जाएगा ए सी। क्लियर? वैल्यू प्लेस करते हैं, कितनी होती है, √3/2। ए बी कितना है बच्चों, 60, और ये ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3AC इज इक्वल्स टू 120। अगर यहां से देखें 120/√, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करनी पड़ेगी √3/√3 से, क्योंकि इसे करना पड़ेगा हमें रेशनलाइज। हम डिनोमिनेटर में कभी भी √3 नहीं छोड़ेंगे। तो यहां आ जाएगा बच्चों AC इज इक्वल्स टू 120 √3/3 से कटिंग कर देंगे, और फाइनली आंसर आएगा 40√3 मीटर। इट मीन्स दैट यहां से जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आती है, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आएगी, दैट विल बी 40√3 मीटर, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आ गई? स्पीडली नोट डाउन करो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इसका मतलब हमारे पास एक बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर टॉल है। कितनी बच्चों? और इससे कुछ डिस्टेंस पर एक बॉय खड़ा है जिसकी हाइट है 1 पॉइंट, तो ये बॉय है ए बी, जिसकी हाइट है बच्चों 1.5 मीटर, और ये बिल्डिंग है सी डी, और जिसकी हाइट है 30 मीटर। ये पूरी हाइट यहां से लेकर ग्राउंड तक कितनी है, ये 30 मीटर। क्लियर? तो ये बॉय है यहां पर, और ये बिल्डिंग है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। कहते थे एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इंपॉर्टेंट थिंग देखो क्या है, फ्रॉम हिज टू द टॉप ऑफ द, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल इस बार यहां पर है, आईज से तो जाएगा, और यहां से जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहता है वो चेंज होता है किससे बेटा, 30 डिग्री टू एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। मतलब पहले ये एंगल बन रहा था 30 डिग्री, और जैसे ही इसने वॉक किया बिल्डिंग की तरफ, मतलब अब ये 1.5 मीटर टॉल बॉय जो है वो यहां आ गया। इसको भी नेम देते हैं कुछ, ई एफ। ये वही 1.5 मीटर टॉल बॉय है, और जैसे ही यहां पहुंचा तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज होकर अब 60 डिग्री हो गया। कहते फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। डिस्टेंस फाइंड करना है जो उसने वॉक किया है टुवर्ड्स द, इधर देखो बच्चों, इसका मतलब आपको पता है कौन सा डिस्टेंस चाहिए, यहां से लेकर ये डिस्टेंस आपका टारगेटेड डिस्टेंस है, यही तो डिस्टेंस वॉक किया है उसने। और भाई थोड़ी देर के लिए एक काम करो, इसे भी आप y मान लो, इसे भी क्या मेंशन कर दो, y, क्योंकि नीड पड़ेगी अभी, फिर देखेंगे। अच्छा ये वाला हाइट कितना है भाई,
इसे मैं जी नाम देता हूं 1 पॉइंट, इसका मतलब फिर ये ऊपर वाला पार्ट कितना बचा होगा, ये 28 पॉइंट, क्योंकि 30 से ये 1.5 माइनस कर देंगे। समझ में आ गई बात। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, इसमें जो हाइट ऑफ वाई है वो कितना गिवन है। अच्छा देखो हाइट ऑफ वाई, देखो इधर देखो, ए बी भी है, ई एफ भी है, और जी डी भी इसी के बराबर है, ठीक है ना। तो ए बी भी लिख सकते हो आप, ई एफ भी लिख सकते हो, और देखो फिगर से जी डी भी बराबर है, और ये सब मिलकर कितने हैं 1.5 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है भाई, सी डी है, और ये कितना है 30 मीटर है। अच्छा जो डिस्टेंस वॉक्ड है, डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय, बॉय ने जो डिस्टेंस वॉक किया पता है वो कितना है, ए ई कितना है, और उसे मैंने कितना माना हुआ है, मैंने थोड़ी देर के लिए माना हुआ है ऐसे एक्स, क्लियर है। और भाई मैंने इस ईजी को भी माना हुआ है वाई। और एक बात और बता दूं, मैंने कैलकुलेशन और भी कर रखी है यहाँ पे, कौन सी, सीजी की, और सीजी यहां से कितना आएगा 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5। आप मेरा टारगेट समझो, मेरा टारगेट है एक्स, टारगेट है एक्स। देखो भाई इसमें दो एंगल गिवन है 30 एंड 60, इसका मतलब दो बार यहां पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना पड़ेगा। देखो और एक बात ध्यान रखना, ये ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल में ही फॉलो होता है, इसका मतलब एक बार तो इसको एंगल लेके चलना। आप एक काम करो, यहां पे लगाओ सी ई जी में, यहां से वाई कैलकुलेट हो जाएगा इन ट्राइंगल सी ई, वो भी राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल सी ई जी। क्या लगाई भाई, देखो इधर देखो, बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस एंड परपेंडिकुलर जाता है 10 में, किसमें जाता है 10 में। तो यहां से आएगा 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कौन बनेगा भाई इस ट्राइंगल में, देखो सीजी, और बेस कौन बनेगा ईजी, सीजी अपॉन ई जी, √3। सीजी की वैल्यू बताओ 28.5, ईजी की वैल्यू बताओ भाई, वाई लेक कर रखी है आपने, इधर भेजो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में, √3y 28.5। एक काम करते हैं, y निकालते हैं 28.5 बाय रूट, नीचे में फिर से √3 नहीं छोड़ूंगा, रेशनलाइज कर दूंगा इसको, 20.5 √3 अपॉन 3, और मेरे ख्याल से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 9.5 आ रहा है ये √3। तो ये मैंने यहां से y कैलकुलेट कर लिया, क्लियर। अब हम लगाएंगे 30 डिग्री के लिए, तो 30 डिग्री भी राइट में लगेगा, तो कौन से ट्राइंगल लगाओगे, ए सी जी, इन राइट ट्राइंगल ए सी जी। अगर मैं इसमें पहले लगाता ना तो y की वैल्यू फंस जाती, मुझे नहीं पता थी, ठीक है ना। तो लगाते हैं 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर रहेगा सी जी, लेकिन इस बार बेस रहेगा ए जी, बेस कितना रहेगा ए जी, इसकी वैल्यू तो 1 बाय √3, सी जी कितना है 28.5, क्लियर है। अब इधर देखो बच्चों, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, ए जी होगा x प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 28.5 √3। अब एक काम करते हैं, ये जो y की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी ना, इसे यहां प्लेस कर देते हैं, और जब यहां प्लेस करेंगे आप लोग तो ये आपको मिलेगा x प्लस 9.5 √3 इज इक्वल्स टू 28.5 √3। हमने ये वैल्यू यहां से रिप्लेस की है y की 9.5 √3। एक काम करते हैं, x कितना आएगा भाई इसके बाद, ठीक है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं राइट में ले जाके,
आप चाहो, इधर देखो भाई, √3 दोनों के साथ लगा हुआ है ना, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कितना बैठेगा 28.5 से 9.5? इट विल बी 19√3 मीटर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम भी कर सकते हैं आप लोग, ये ऐसे लिखा है ना बच्चों, आप इसमें से √3 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 25 और 9.5, √3 × 19 ही रहेगा और यही आंसर आएगा। क्लियर है? इसका मतलब जो डिस्टेंस उसने वॉक किया है वो कितना है, और लिखो बच्चों, इट इंप्लाइज दैट डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय इज इक्वल्स टू 19√3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बच्चों, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन कहता है आपको कि ग्राउंड पर कोई पॉइंट है और वहां से दो चीजें देखी जा रही हैं। एक बिल्डिंग के ऊपर लगा है एक ट्रांसमिशन टावर। तो देखो यहां पे एक बिल्डिंग बना लेते हैं हम लोग, ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट मुझे गिवन है 20 मीटर। कितनी? 20 मीटर। इस बिल्डिंग के टॉप पर एक टावर लगा है, ये ट्रांसमिशन टावर है, और ग्राउंड पर एक पॉइंट से इसे देखा जा रहा है। ग्राउंड पर एक पॉइंट से हम इसे देख रहे हैं। क्या क्या चीजें देख रहे हैं पता है आपको? ये जो ट्रांसमिशन टावर आप देख रहे हैं ना, इसका फीट देख रहे हैं और इसका टॉप देख रहे हैं। तो जब आप इसका फीट देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री, और जब आप इसका टॉप देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बच्चों 60 डिग्री। इस पॉइंट को पी क्यू आर और इसको दे देते हैं एस नेम। बात समझ में आ गई? अब कहता हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर बताओ, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। क्लियर? देखो जिन डिस्टेंस की नीड पड़ सकती है उनको देख लेते हैं। इसको तो मैं मान लेता हूं कि h है, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, और भाई इस डिस्टेंस को आप मानना चाहो तो थोड़ी देर के लिए आप मान लो इसको भी x। सबसे पहले ये बिल्डिंग है, इसको भी लिख लो। लो भाई, सबसे पहले हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो कि RS है या SR भी लिख सकते हो आप लोग, 20 मीटर है। अच्छा, हाइट ऑफ टावर आप लोगों ने लेट कर लिया है, हाइट ऑफ टावर को भी कितना है, तो ये QS, लेकिन आपने मान लिया इसको H। ठीक है ना? अच्छा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बिल्डिंग, कितना है भाई बिल्डिंग से? ये पॉइंट बिल्डिंग से कितना डिस्टेंस पर है? हमने मान लिया इसको थोड़ी देर के लिए आर पी को हमने मान लिया एक्स। नहीं भी मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, आरपी लिखते रहते। बात समझ में आ गई ना? तो इतना बड़ा इशू नहीं है वो। देखो बच्चों, सबसे पहले उस ट्राइंगल में फॉलो करना है जहां से कोई वैल्यू निकल के आए। देखो इस छोटे वाले ट्राइंगल में अगर हम लगाते हैं तो एक्स निकल के आएगा, और वो एक्स फिर बड़े वाले ट्राइंगल में यूज हो जाएगा। सबसे पहले लगाओ इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल SRP, कितना लगाएंगे भाई? 10 45। 10 समझ गए होंगे क्यों लगाया मैंने? बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर पता है, तो परपेंडिकुलर SR अपॉन बेस RP, ये 1 आएगा, ये 20, ये x। तो यहां से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू आ जाएगी 20। x फाइंड हो गया। अब ये x यूटिलाइज होगा जब आप बड़े ट्राइंगल में 10 फॉलो कराएंगे। अगेन इन राइट ट्राइंगल, इस बार बच्चों ट्राइंगल देखो कौन सा होगा? 60। पता है क्या बनेगा इस पूरे PQR में? इन राइट ट्राइंगल PQR
आर, फॉलो कराओ 1060 डिग्री, परपेंडिकुलर आएगा क्यू आर, कितना आएगा, और बेस कितना आएगा आर पी। ठीक है, 1060 होता है रूट, जरा क्यू आर बताना कितना होगा, क्यू आर एच प्लस 20 लिख लू, देखो यहां तक तो एच हो गया और नीचे 20 हो गया, एच प्लस अपॉन एक्स, और भाई एक्स तो अभी कैलकुलेट करके लाए थे आप, रूट 3 एच प्लस 20 अपॉन 20 को इधर भेजो, 20 रूट 3 एच प्लस, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए ना, तो एक काम करो इस 20 को भी इधर भेज दो, 20 रूट 3 माइनस इज इक्वल्स टू, इसका मतलब एच की वैल्यू आ गई 20 रूट 3 माइनस रूट 3, एक काम करते रूट को कॉमन निकाल लेते इसको, अच्छा 20 आएगा, सॉरी यहां से 20 कॉमन आ जाएगा, रूट 3 माइनस 1 मीटर, आप ऐसे ही आंसर छोड़ेंगे इनके। ठीक है, तो फाइनली यहां से स्टेटमेंट लिख देंगे, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर कितनी आएगी भाई, ये आएगी 20 रूट 3 माइनस 1, कितना आएगा, इट विल बी 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि एक स्टैचू है जो कि एक पेडेस्टल के ऊपर बना है, तो ये एक पेडेस्टल है और इस पेडेस्टल के ऊपर एक 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है, तो ये तो बच्चों स्टैचू है और ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल से मतलब है ये उसका एक बेस बना है। ये कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉप ऑफ द स्टैचू, कितना 60 डिग्री, और टॉप ऑफ द पेडेस्टल का बनता है बच्चों कितना 45 डिग्री। और आपसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो फिगर हमने बना ली है, पेडेस्टल की हाइट को हम h कंसीडर कर लेते हैं और यही हमें फाइंड भी करनी है। फाइंड करते हैं, सबसे पहले जो कंटेंट गिवन है वो लिख लेते हैं, जो आपके पास हाइट ऑफ स्टैचू है इसको नेमिंग भी कर देते हैं, दिस पॉइंट इज ए, बी, सी एंड डी। हाइट ऑफ स्टैचू इज 1.6 मीटर। हाइट ऑफ पेडेस्टल आपको फाइंड करनी है, इसे आपने मान लिया कितना h, और ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों CD, इसे भी लेट कर लेते हैं x। और सबसे पहले लगाते हैं इन राइट ट्राइंगल BCD, ऑलवेज हमेशा छोटे ट्राइंगल में पहले लगाते हैं और बड़े ट्राइंगल में बाद में लगाते हैं। ठीक है, यहां लगाएंगे कितना बच्चों 1045, क्योंकि आपको जो रिलेशन चाहिए वो बेस एंड परपेंडिकुलर में चाहिए। तो बेस कितना, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों BC अपॉन CD, 1045 1 आएगा, BC h है और CD x है, यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल्स टू h। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। क्लियर। अभी हम लोग बात करेंगे सेकंड वन ट्राइंगल की। इन राइट ट्राइंगल, इस बार ट्राइंगल कौन सा है बच्चों, ये पूरा ट्राइंगल होगा ACD। ऑलवेज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो अप्लाई होंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल में होंगे। तो यहां से फिर से आप 10 लगाएंगे बच्चों, 1060 डिग्री। 1060 डिग्री कितना आएगा भाई, परपेंडिकुलर AC अपॉन बेस CD।
तो यहां से वैल्यू आएगी √3। AC की वैल्यू कितनी है भाई? 1.6 प्लस h। CD कितना है? x। एक बार ध्यान से देखो, AC की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1.6 प्लस h। ये जो x है ना बच्चों, इसको रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 1 की हेल्प से। तो यहां आएगा √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h अपॉन h। इट मीन्स दैट √3h इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट में लेके आते हैं, आएगा इक्वल्स टू 1.6। √3 यहां से h यहां से कॉमन ले लेते हैं बच्चों, कितना आएगा? √3 माइनस 1.6, h विल बी 1.6 अपॉन √3 माइनस। इसे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करोगे बच्चों? √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर में और √3 प्लस 1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। यू विल गेट 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉलो कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2। h विल बी 0.8 √3 प्लस 1। तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 0.8 √3 प्लस 1। देते हैं, इट इंप्लाइज दैट हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल्स टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखो यहां पर एक तो टावर है और एक बिल्डिंग है, और बोला गया है कि बिल्डिंग से फीट से टावर के हाइट को देखा जा रहा है और टावर के फीट से बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है। तो यहां पर हमारे पास बच्चों एक तो है बिल्डिंग और एक हमारे पास है टावर। तो ये हमारे पास है बच्चों टावर और ये हमने बनाई है बिल्डिंग। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं, एंगल कहां से बनता है और कितना बनता है। क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फीट ऑफ द टावर। तो टावर के फीट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल बनता है बच्चों वो बनता है 30 डिग्री। कितना बनता है? 30 डिग्री। सेकेंडली ये कहता है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के फीट से टावर के टॉप का जो एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। टावर की हाइट गिवन है 50। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करनी है। इसे h मान लेते हैं और इसे बच्चों मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x। जो कंटेंट गिवन है वो लिख लो। हाइट ऑफ टावर कितनी है बच्चों? 50 मीटर। और हाइट ऑफ बिल्डिंग इट इज व्हाट? और ये हमने क्या किया हुआ है? लेट किया हुआ है। उसको एक्स बस मेंशन करके छोड़ दो। इन राइट ट्राइंगल, आपको पता है पहले कौन से ट्राइंगल में फॉलो करेंगे जिसमें हमें एक वैल्यू ऑलरेडी पता होगी। ये देखो सी बी डी, एक्स निकालेंगे, सी बी डी क्या लगाएंगे बच्चों? 10 60 डिग्री। आपको पता है ना 10 क्यों लगाया? क्योंकि परपेंडिकुलर एंड बेस में रिलेशन चाहिए था। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? सी डी, और बेस कितना है? बी डी। √3 आएगी 10 60 की वैल्यू, सी डी आपके पास 50 है और ये बी डी कितना है भाई? एक्स है।
BD कितना है, एक काम करो इसको इधर ले आओ, √3x और ये हो गया 50। एक काम करते हैं x की वैल्यू आएगी 50/√3। एक काम करते हैं इसे रेशनलाइज नहीं करते क्योंकि हमारा फाइनल आंसर नहीं है, इसे ऐसे ही पुट कर देंगे, बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट, अब कौन से ट्राइंगल में लगाएंगे बच्चों, इन ट्राइंगल ABD क्या फॉर्मूला फॉलो करेंगे, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इस बार AB है बच्चों और बेस BD है। tan 30 होता है 1/√, इज इक्वल्स टू AB कितना है बच्चों h और ये है x, और x की वैल्यू कितनी है 50/√3, 1/√3। ये एक काम करें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर वैल्यू रख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर x आएगा और इधर h रूट कर देते हैं, कितना आएगा भाई 50/√3 इज इक्वल्स टू h√3। एक काम करते हैं ये √3 राइट में भेज देते हैं, इट विल बी 50 h√3 इंटू √3, 50 इज इक्वल्स टू 3h, और फाइनली अगर यहां से आप h की वैल्यू निकालोगे तो 50/3 आएगी। कितनी आएगी भाई, इसका मतलब ये है बच्चों कि जो हाइट है ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग इट इज 50/3 मीटर। बात समझ में आई, आप यहीं छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फाइनली आंसर आ गया हमारा 50/3 मीटर। पॉइंट में निकालना चाहो तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बच्चों, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक रोड है और रोड के दोनों साइड 2 पोल हैं। देखो मैं बताता हूं ये पोल किस तरीके से खड़े हैं, देखो यहां से समझते हैं हम लोग। ये कुछ सिचुएशन इस तरह की है, देखो ये एक रोड है और ये रोड 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर। अब ये 2 पोल इसके कॉर्नर पे ऐसे खड़े हैं और इनके बीच में, यहां पे बिल्कुल सेंटर में नहीं, इनके बीच में कोई पॉइंट है जहां से इन दोनों के टॉप देखे जा रहे हैं, जहां से इन दोनों के टॉप देखे जा रहे हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं आई थिंक 60 एंड 30 डिग्री। बात समझ में आती है, कितना दिया है 60 एंड ओके, हाँ जी एक ही पॉइंट से दोनों देखे जा रहे हैं। तो यहां पर हम लोग बनाएंगे 2 पोल, एक पोल ये रहा। अच्छा दोनों पोल कितने हैं बच्चों, दोनों इक्वल हाइट के है ना, तो एक काम करते हैं दोनों पोल्स को जो हाइट है वो भी बराबर देंगे h। क्लियर। अब यहां पर कोई पॉइंट है जहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं, समझ गए ना, सड़क के बीच में है पॉइंट, ये 60 डिग्री सेंटर में नहीं है बिल्कुल, इस पूरे रास्ते के बीच में कहीं है ये, और ये वाला एंगल बन रहा है बच्चों 30 डिग्री। और ये जो सड़क है ना इसकी विड्थ है 80 मीटर। रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट बतानी है पोल की, और एक पी पॉइंट को दोनों पोल से कितना कितना डिस्टेंस पर है ये बताना है। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। इसका मतलब अब हमें h, x एंड y टारगेट करना है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ ईच पोल, कितना मान लें। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम पॉइंट, इसे मान लिया मैंने x, और जो डिस्टेंस होगा आपका सेकंड पोल का फ्रॉम द पॉइंट, इसे मान लिया हमने y। और एक चीज और हमें पता है कि जो विड्थ है, विड्थ ऑफ रोड
कितना है? 80 मीटर है। कितना है बच्चों? 80 मीटर। क्लियर? अभी एक काम करते हैं बच्चों, इधर ध्यान देना। आप इतना जानते हैं ना कि अगर मैं x प्लस वाई देखूं तो 80 आएगा। एक काम करते हैं, x की वैल्यू h की टर्म में निकाल लेते हैं, y की वैल्यू भी h की टर्म में निकाल लेते हैं, और दोनों का सम जब 80 रखेंगे तो h निकल जाएगा। देखो कैसे। इन राइट ट्राइंगल ए बी, ओके, इन राइट ट्राइंगल ए बी पी, tan 60 लगाएंगे, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बीपी। लो भाई, वैल्यू कितनी होती है इसकी? √3। ए बी कितना है? h। ये कितना है? x। मैंने क्या कहा था, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो √3 x तो आ जाएगा h, और x निकालोगे तो h बाय, अभी से रेशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। अब लगाएंगे बच्चों इन राइट ट्राइंगल CPD, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बताओ बेटा कितना है? यस, CD अपॉन PD। ये कितना आएगा? 1/√CD कितना है? h, और PD कितना है? y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल्स टू √3h आएगा। मैंने क्या कहा था आपसे? सबसे पहले आप x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h फाइंड कर लो, उसके बाद आप लिख सकते हैं। इधर देखो भाई, क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मैं x प्लस वाई देखूं तो ये कहीं ना कहीं 80 के इक्वल है। x प्लस वाई किसके इक्वल है बेटा? अब ये जो आपने x और y की वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, इन दोनों को यहां पुट कर देते हैं तो ये आएगा h अपॉन √3, और ये कितना है बच्चों? √3h इज इक्वल्स टू 80। एलसीएम ले ले। देखो एलसीएम में क्या होगा, इसके नीचे 1 रखते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब h प्लस 3h अपॉन रूट इज इक्वल्स टू 80। और फाइनली आप कहां पहुंचोगे अब? h प्लस 3h, इट विल बी 4h इज इक्वल्स टू 80 √3। √3 को राइट में भेज दिया हमने मल्टीप्लाई में, और यहां से फाइनली h कितना आएगा? एक सेकेंड, नो नीड टू टेक कॉमन, दिखाता हूं क्यों। h प्लस 3h कितना हो जाएगा? 4h। अरे अगर आप ले लो कॉमन, अगर आप कॉमन लोगे तो 1 प्लस 3 आएगा और ये फिर 4h बन जाएगा। तो फाइनली h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? कितनी आ गई बच्चों? 20 √। इसका मतलब मुझे एक बात तो पता चल गई कि हाइट जो है ना बच्चों, हाइट ऑफ ईच टावर, हाइट ऑफ ईच पोल कितनी हो जाएगी बच्चों? मतलब एक आंसर हमारा क्लियर हो गया। अभी वो दो चीजें और निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल एंड डिस्टेंस ऑफ, वो x की वैल्यूज थी। देखो जब h की वैल्यू यहां रखोगे ना आप, तो पहले पोल से डिस्टेंस निकलेगा, और जब यहां रखोगे तो, बात समझ में आ गई? तो पुट करते हैं द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1 एंड 2। लो भाई, 1 में रखेंगे तो x निकलेगा, रखो 20 √3 अपॉन √3। बात समझ में आएगी? 20 √3 अपॉन √3, कैंसिल करो, उसको कितना आएगा? ये x आ गया 20 मीटर, और y में पुट करोगे, y ये रहा बच्चों, √3 इंटू 20 √3, तो y आएगा भाई, ये दोनों 3 हो जाएंगे। ओके, वैसे भी देखो टोटल 80 था तो ये 60 आना चाहिए था। लो भाई, इट इंप्लाइज दैट जो डिस्टेंस है ऑफ फर्स्ट बॉल फ्रॉम पॉइंट, ये तो आगे 20 मीटर, और जो डिस्टेंस होगा आपका सेकंड बॉल का फ्रॉम पॉइंट, ये आपका 60 मीटर आ गया। ये आपका सेकंड आंसर आ गया भाई।
बात समझ में आ गई? हमने हाइट ऑफ ईच पोल फाइंड आउट कर लिया और इस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों पोल से कितना है ये भी पता कर दिया। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। तो देखो भाई ये कैनाल है और ये जो टीवी टावर है ये इसके किनारे पे है। बात समझ में आ गई? आगे कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। देखो भाई इसका एक और बैंक है, ये एक किनारे पे तो ये खड़ा है टावर, दूसरे किनारे से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री एंगल बन गया। कहते फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर। अब देखो यहां से 20 मीटर डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है, 20 मीटर डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो यहां पर दो चीजें फाइंड करनी है। तो विड्थ ऑफ द कैनाल यहां पर ये होगा बस सीबी, ठीक है ना। विड्थ ऑफ द कैनाल क्या होगा बच्चों? सीबी। और एक आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। तो इन दोनों को लेट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ टावर, जिसे हमने एच लेट कर लिया है, और भाई विड्थ ऑफ कैनाल इसे हमने लेट कर लिया है एक्स। तो हमारे टारगेट दोनों है एक्स बी और एच बी। पहले छोटे ट्राइंगल में लगाएंगे फिर बड़े ट्राइंगल में लगाएंगे। लगाओ भाई। इन राइट ट्राइंगल टेन ही लगाएंगे। सबको प्रॉब्लम तो नहीं ना साइन क्यों नहीं लगा रहे? साइन तब लगाते हैं जब हाइपोटेनस इन्वॉल्व हो। हमें तो परपेंडिकुलर एंड बेस को इन्वॉल्व कराना है। तो कितना आएगा बच्चों? 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 60 रूट 3। ए बी कितना है? एच एक्स। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एच इज इक्वल्स टू रूट 3 एक्स। इक्वेशन नंबर 1। अब इन राइट ट्राइंगल बड़े वाले में लगाते हैं ए डी बी। इन राइट ट्राइंगल ए डी बी फिर से क्या लगाओगे? 10 30 डिग्री। इस बार परपेंडिकुलर ए बी, इस बार बेस पता है कितना होगा? डी बी। बेस कितना होगा? देखो ट्राइंगल ये है ना बच्चों ए डी बी, तो बेस पूरा बनेगा ये डी बी। तो ये कितना आएगा भाई? 1 अपॉन रूट 3। ए बी कितना है? एच। और डी बी कितना है? डी बी है बच्चों 20 प्लस एक्स। समझ में आई ना? डी बी यहां से लेकर यहां तक है 20 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 प्लस एक्स रूट 3। एच को रिप्लेस कर दो, एच को रिप्लेस कर दो। 20 प्लस एक्स रूट 3 इंटू रूट 3 एक्स लिख देंगे बाय यूजिंग फर्स्ट। क्लियर है? यहां से एक्स फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 आ गया प्लस एक्स रूट 3 इंटू रूट 3 3x। इट इज 20। एक्स को राइट में ले जाएंगे बच्चों, एक्स को राइट में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 20 इज इक्वल्स टू 2x और x इज इक्वल्स टू 20/2। x कितना आ गया बच्चों? लो भाई, इसका मतलब विड्थ ऑफ द कैनाल तो आ गई, विड्थ ऑफ द कैनाल तो फाइंड हो गई। अभी क्या करना है? एच भी फाइंड करना है। यहां रख दो x की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे? पुट इन फर्स्ट h इज इक्वल्स टू रूट 3 इंटू 10। फाइनली कितना आ गया? इसका मतलब हाइट ऑफ द टावर भी आ गई। स्टेटमेंट लिख देते हैं फाइनल। इट इंप्लाइज दैट हाइट ऑफ टावर है 10 रूट 3 मीटर एंड हाइट ऑफ
हाइट नहीं, विड्थ, विड्थ ऑफ कैनाल इट इज 10 मीटर। तो ये आपके फाइनल आंसर हो गए। बात समझ में आती है? तो ये था क्वेश्चन नंबर, अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर हाई है। अब ये हमने बिल्डिंग बनाई एक, और ये बिल्डिंग हमने बनाई है 7 मीटर हाई। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या बनाई है, बिल्डिंग बनाई है। और इस बिल्डिंग की जो हाइट हमने मानी है कितनी, हमने नहीं मानी, क्वेश्चन ने गिवन है 7 मीटर। इस बिल्डिंग के टॉप से देखा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। इसका मतलब यहां कोई केबल टावर है, भाई बिल्डिंग भी जमीन पे खड़ी होगी और टावर भी जमीन पे ही होगा। इसका टॉप देखा जा रहा है, इसका टॉप देखा जाता है, तो उस कंडीशन में लाइन ऑफ साइट देखो कहां, सॉरी हॉरिजॉन्टल लेवल इस बार यहां होगा, तो 60 डिग्री बनता है। बात समझ में आ गई? क्लियर? आगे कहता है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब देखो यहीं से इसका फीट देखा जाता है टावर का, डिप्रेशन यहां बनेगा कितना, 45 डिग्री। कहता फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर यहां से लेकर यहां तक कैरी होगी, ध्यान रखना भाई, कोई मिस्टेक ना हो बिल्कुल भी। अब इधर देखो, सबसे पहले जो कंटेंट गिवन है लिख लो। आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग गिवन है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल्स टू, इधर देखना बेटा, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, ये जो डिस्टेंस है। तो मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूं इस चीज को, ए बी भी यही है और भाई डी सी भी यही है, और ये दोनों मिलाकर कितना है, 7 मीटर है। इसका मतलब तो ये है ना, ये तो 7 ही है, मेरा टारगेट तो केवल ये ऊपर वाला पार्ट हो गया ना, मेरा टारगेट बस ये है। x निकल जाएगा, x + 7 टावर की हाइट आ जाएगी। इधर ध्यान दो बेटा, तो इसमें 2 बार ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, एक बार तो इसमें लगाएंगे, जब आप इसमें लगाओगे तो BD फाइंड हो जाएगा, और फिर इसमें लगाओगे तो BD यूज होगा तो x फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? चलो, इन राइट ट्राइंगल BDC, इसमें लगाते हैं 1045 डिग्री। इसमें देखो परपेंडिकुलर यहां होगा बच्चों और बेस यहां होगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस राइट एंगल के सामने। क्लियर? तो कितना आएगा भाई, पर जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर कितना है, DC अपॉन बेस BD, ये 1 आएगा। DC कितना है बच्चों, 7, BD, तो यहां से BD आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 7 मीटर। चलो अब इन राइट ट्राइंगल आगे चलते हैं, कौन सा ट्राइंगल है इस बार, EBD, लगाओ इसमें भी 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर ED अपॉन BD, ये कितना आएगा, √3। ED आपने x माना हुआ है, ये अभी आप कैलकुलेट करके लाए हैं BD, यहां से देखो तो √3 कितना आ गया, सॉरी x कितना आ गया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 7√3 मीटर आ गया। लेकिन हमारा टारगेट कौन है, हाइट ऑफ दी टावर। ऐसा नहीं करना जो मिला वो आंसर, h मिल गया h को लिख दिया ये आंसर, x मिला x को लिख दिया आंसर। ये भी देखो कि पूछा गया है, पूछा गया हाइट ऑफ दी, फिगर में देखो हाइट ऑफ द टावर x + 7 है। अब यहां पे आप लोग लिखेंगे हाइट ऑफ टावर इट इज x +
7। अब रखो यहां पर x की वैल्यू आपने निकाली थी अभी 7√3। 7 कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा ये, +1 मीटर। और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखो क्वेश्चन कहता है ये कि हमारे पास एक लाइट हाउस है और ये जो लाइट हाउस है ये 75 मीटर हाई है। यहां एक लाइट हाउस है, यहां से 2 शिप्स ऑब्जर्व किए जाते हैं और ये बात क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है क्या कि जो शिप है वो दोनों इस लाइट हाउस के एक साइड है, ऐसा नहीं कि एक लेफ्ट में और एक राइट में है। दूसरा शिप हम मान लेते हैं यहां पर है, ये आपका शिप 1 है और ये शिप 2 है। लाइट हाउस से जब इनको देखा जाता है तो पहले वाले का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है बच्चों, 30 डिग्री, और दूसरे वाले का बनता है 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बनेंगे, डिप्रेशन बनेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे देखा जा रहा है। ये 30 डिग्री है, इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये 45 डिग्री है, ऑल्टरनेट इंटीरियर ये कितना बन जाएगा, 5 डिग्री। नेम दे देते हैं बच्चों ए बी, ये पॉइंट सी और ये डी। कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स बताओ, ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, इसे y मान लो और ये तो 75 गिवन ही है। तो हमारा टारगेट मान लो कौन है भाई, x। तो हाइट ऑफ लाइट हाउस लिख लो, हाइट ऑफ लाइट हाउस कितना है, 75 मीटर। और जो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स है कितना है, ये क्लियर। पहले छोटे ट्राइंगल में लगाएंगे। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी 1045 डिग्री, ए बी अपॉन बी सी 175 आएगा, बी सी कितना है y, बी सी कितना है y। तो यहां से y कितना आ जाएगा, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी। एक बात ध्यान रखना, ये ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल में ही फॉलो होता है, मतलब ऐसे मत लगा देना इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल पूरा बनेगा ये। तो यहां पर भी लगाएंगे हम लोग 1030 डिग्री परपेंडिकुलर, ए बी रहेगा इस बार बेस बी डी, ये 1/√3 हो जाएगा 1030। ए बी कितना है बच्चों 75, और ये कितना है y प्लस एक्स। देखो इधर b से लेकर d तक y प्लस एक्स, y की वैल्यू रख दो, कितनी कैलकुलेट करके लाए थे अभी 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां पे 1 लिखो और यहां लिखो बाय यूजिंग 1, जिससे पता रहेगा क्या चेंज हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 75 प्लस एक्स 75√3, 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 मीटर। फाइनली स्टेटमेंट लिख देंगे, इट इंप्लाइज दैट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना हो गया 75√3 माइनस 1 मीटर। बात समझ में आ गई भाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अरे बुक में देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 14, इधर ध्यान दो भाई, बुक में देखना, बुक में इधर नहीं। देखो भाई ध्यान से,
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट अ बलून मूविंग विद विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इधर देखो बेटा, ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड से इस बलून का जो हाइट है वो 88.2 मीटर है। अच्छा, ये जो गर्ल है ना, देखो ये गर्ल है एक, जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। क्लियर? तो इसका मतलब ये भी 1.2 होगा और ये भी 1.2 होगा। इसका मतलब अगर इसे फाइंड करें तो ये कहीं ना कहीं 87 मीटर होगा। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation is to 30 degree. Find the distance traveled by, निकालना है distance traveled by the balloon। सबसे पहले देखो बच्चों, यहां पर हाइट ऑफ गर्ल कितना है? हाइट ऑफ गर्ल ये 1.2 मीटर है। और मैं बता दूं, यहां से ए बी GH और DC ये सब 1.2 मीटर हो जाएंगे। इसके बाद हाइट ऑफ बलून, एक बार जरा मुझे हाइट ऑफ बलून बताना कितनी है? 88.2 मीटर। बात समझ में आ गई? बाकी डिस्टेंसेस वहीं कैलकुलेट करके लिख देना, ठीक है। अब लगाते हैं इन राइट ट्राइंगल। अच्छा, आपको अपना टारगेट पता है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी बलून। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ये x है, ये y है, ये भी y हो जाएगा, ये भी x। तो मेरा टारगेट रहेगा x, मेरा टारगेट रहेगा x। चलो लगाओ भाई इन राइट ट्राइंगल। पहले छोटे ट्राइंगल में लगाना, AFG 1060 डिग्री परपेंडिकुलर FG अपॉन AG। देखो भाई, परपेंडिकुलर इसमें FG रहेगा और बेस इसमें AG रहेगा। ये वाला भी 87 मीटर कंसीडर होगा, ठीक है। ये तो √3 आ जाएगा, ये 87 और AG कितना आएगा? एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y कितना आएगा? y आएगा भाई आपका यहां से 87 अपॉन √3। ध्यान दो, y इज इक्वल्स टू 87 √3, रेशनलाइज करते हैं √3 अपॉन √3, तो y कितना आएगा? 87 √3 अपॉन 3, और y कितना आएगा भाई? 3 2 जा 6, 29 √3। सेकेंड ट्राइंगल में लगाते हैं इन राइट ट्राइंगल। कौन सा बच्चों? ACED 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर है ED और बेस कौन होगा? AD होगा इस बार। 1 अपॉन √3, ED कितना है? 87, AD बनेगा y प्लस x, y प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y प्लस x 87 √3, y की वैल्यू 29 √3 रख दो, 29 √3 प्लस x, ये हो गया 87 √3। यहां से x कितना आएगा? 87 √3 और माइनस कर देते हैं 29 √3। 87 माइनस 29 58। चेक कर लेना एक बार। लो भाई, x की वैल्यू आ गई 58 √3। इसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून है कितना आएगा ये? इट इंप्लाइज दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून इज इक्वल्स टू 58 √3 मीटर। क्लियर? तो ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बच्चों, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री which is approaching to the foot of the tower.
with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower. देखो बच्चों, हम क्वेश्चन में गिवन है आप लोगों को एक टावर है, इधर ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन में एक टावर है, बिल्डिंग है, ये टावर ही, आई थिंक सो टावर ही है। तो भाई ये जो टावर है, ये टावर के टॉप से कार को ऑब्जर्व किया जाता है, टावर के टॉप से एक कार को ऑब्जर्व किया जाता है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। दिस कार अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, ये जो कार है ये टावर के फीट की तरफ मूव करती है। अच्छा, ऊपर से देख रहा है, सही कह रहे हैं, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना होगा और फिर ये ऑल्टरनेट में एंगल ऑफ, ये वाला एंगल 30 डिग्री आया होगा। बात समझ में आ गई? अभी जो कार है इट इज अप्रोचिंग टू द फीट ऑफ द टावर। अब थोड़ी देर बाद ये कार यहां पहुंच जाती है डी पॉइंट पर, तो यहां से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है बच्चों वो 60 डिग्री हो जाता है और ऑल्टरनेट से ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और यहां से यहां तक आने में इस कार को लगते हैं 6 सेकंड और पूछ रहा है कि आगे आने में कितना टाइम लगेगा इसको। बात समझ में आ गई? अब इस क्वेश्चन के अंदर एक खास बात सुनो ध्यान से, इसमें कोई वैल्यू नहीं गिवन है, कोई डिस्टेंस गिवन, क्योंकि ये भी टाइम है, डीसी डिस्टेंस नहीं है टाइम, समझ रहे हो? डीसी डिस्टेंस नहीं है ये, तो आप इसे tan थीटा में वैल्यूज में नहीं पुट कर सकते, परपेंडिकुलर बेस की वैल्यूज में से आप पुट नहीं कर सकते। आपको यहां से करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार, आप यहां से इस कार की स्पीड को लेट कर लेंगे, कितना, x मीटर पर सेकंड। इधर ध्यान देना बेटा, अगर कार x मीटर पर सेकंड से चल रही है और टाइम कितना है 6, तो ये डिस्टेंस पता कितना हो जाएगा, 6x। पता है क्यों? क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू, तो यहां पे कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 6 सेकेंड, तो ये आ गया आपका 6x और यहां आपने फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? अब एक काम करना है आपको, देखो इस डिस्टेंस को आपने मान लिया कितना, y, कितना माना y, आपको इस y की वैल्यू इस x की टर्म में फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू x की टर्म में फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ टावर को मान लेते हैं h, लगाओ भाई जो फटाफट से। इन राइट ट्राइंगल पहले फॉलो करते हैं ए बी डी में, छोटे ट्राइंगल में लगाएंगे, tan 60 कितना आएगा, ए बी अपॉन बी डी √3 h अपॉन y। यहां से क्या कैलकुलेट कर लें, यहां से आप h कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा, √3y, और अगर भाई y की नीड पड़ेगी तो h बाय √3, देख लेंगे जैसा भी होगा बाद में। क्लियर? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इन राइट ट्राइंगल व्हाट, ए बी सी, बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी सी में फॉलो करते हैं, tan 30 डिग्री कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1 अपॉन √3 होती है tan 30 की वैल्यू, ए बी कितना है h, और ये कितना है y प्लस 6x। h की वैल्यू रिप्लेस कर दो, कितनी थी, √3y, y प्लस 6x, इसे इक्वेशन 1 और यहां लिख दो बाय यूजिंग 1। चलो आगे चलते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 6x और भाई √3 इंटू √3 बन जाएगा 3 और इट विल बिकम 3y, 6x
दोनों y एक साइड ले जाओ, 6x 2y, और y आएगा 6x/2, और y कितना आएगा 3x। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, जिसे हमने y लिखा हुआ है, ये कितना है 3x। देखो यहां से यहां 6 आ रहा है तो वहां से वहां 3 आएगा, लेकिन निकालेंगे कैसे? टाइम टेकन फ्रॉम, कहां से कहां निकालना है, D टू B। पता है कैसे निकालोगे? डिस्टेंस होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अभी आप कैलकुलेट करके लाए हैं 3x, और ये है x, ये कैलकुलेट हो गया 3 सेकेंड, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये जो कार है इसको अब इस टावर तक अप्रोच करने में 3 सेकेंड लगेंगे। बात समझ में आती है? तो ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश, हमारे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन 15 तक।